नमस्ते पवन जी। नमस्ते हर्ष। तो हमने अपनी वो बात शुरू कर दी पिछली बार, और जैसे हमने सोचा कि हम भारत में और दुनिया में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे रेगुलरली, हफ्ते में 1-2 बार। तो उसी सिलसिले में इसको आगे बढ़ाते हैं। अ, मुझे लगता है कि आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये आजकल पार्लियामेंट सेशन चल रहा है इंडिया में, और अ, हर बार की तरह ऐसा लग रहा है कि इस बार भी कोई बहुत अच्छी चर्चा नहीं होगी। शोर-शराबा ही होता रहेगा, डिसरप्शन ही होता रहेगा। अब ऐसा लगता है कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें यही होता है, डिसरप्शन ही होता है। तो थोड़ा इस पे आप अपनी बात रखें, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसमें देखो अगर बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी प्री कंडीशनड चीजों को पहले से मान करके कि ये ठीक है या वो गलत है, हम इसको अगर बिना पूर्वाग्रहों के देखें तो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, या एट बेस्ट जो लोग इसको देखते होंगे उनके लिए कभी कभी एंटरटेनमेंट हो जाता होगा, बात करने का कोई मुद्दा हो जाता होगा, लेकिन इसमें से कुछ सार्थक निकलता हुआ तो मुझे तो कई सालों से कुछ दिखाई नहीं देता। ये कभी कभी जानबूझ के हल्ला गुल्ला वहां पे होता है ताकि कार्रवाई चले नहीं और बिल पास नहीं हो वगैरह वगैरह, लेकिन इसमें ये मेरे मन में जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि क्या ये सिस्टम में ही कोई फॉल्ट है? ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, या जो ये पार्लियामेंट का पूरा इसका जो इसकी जो पूरी व्यवस्था है, कहीं इसमें तो समस्या नहीं है? और इससे हो क्या रहा है? हम चाहते क्या है इस संस्था से? हम चाहते क्या है? तो हमको ये लगता है कि जो चाहना है वो तो चाहना तो यही होगी कि देश को लेकर के ये मान्यता है कि जो लोग वहां बैठे हैं, ये 545 लोग या 572 लोग या जो भी ये जितने लोग बैठे हैं, ये देश के प्रति चिंतनशील हैं, इनको देश की चिंता है सर्वोपरि। और उस देश को अगर देश की चिंता है तो जो भी मुद्दे देश से रिलेटेड हैं उसको लेकर के ये सामूहिक तौर पे चर्चा करके उसमें से मंथन करके कुछ ऐसा निकालना चाहते हैं जिससे कि आगे के काम, आगे की नीतियां, आगे का एक दिशा निर्देश हो और उस रास्ते पे हम लोग चले। मैं ये सीधी सी बात है जो मुझे लगती है कि ऐसा आदर्श रूप में तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो दिखता नहीं है। ना आज दिखता है, ना हमको तो जब से मैं पार्लियामेंट को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 30-40 साल से, मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। कभी इक्का दुक्का कोई आदमी, कोई पर्टिकुलर आदमी, कोई पर्टिकुलर सदस्य ने अच्छी बात कह दी हो, वो जरूर होता होगा, लेकिन ज्यादातर तो यही है कि एक दल और दूसरा दल, और ये जो भी एक दल बोले जो सत्ता में होगा होगा उसको दूसरे को अपोज करना है, उसका विरोध करना है। और कभी कभी ये विरोध ऐसा होता है, कभी कभी सार्थक होता है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि वो विरोध करने के लिए विरोध होता है, तो उसमें से तो कुछ बात निकलती नहीं। और सार्थक भी विरोध हो तो फिर बात को सुन करके उसमें से कुछ निकल जाए कि भाई सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष उस मुद्दे को लेकर गंभीरता से, शुद्ध मन से बात एक दूसरे की सुन करके और उसमें से एक ऐसी बात निकालते हैं जो देश के हित में हो। ये मुझे तो याद नहीं आता, उस समय भी याद नहीं आता जबकि विरोध सार्थक होता, यानी विरोध का जस्टिफिकेशन है। वो सत्ता पक्ष ने कोई ऐसी बात की है जो इसका विरोध होना चाहिए, तभी भी ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। तो पहले से एक तरह का स्टैंड हो जाता है कि हमको जो भी सरकार कहे उसका विरोध करना ही है,
और सरकार का ये स्टैंड हो जाता है कि ये जो बोल रहे हैं विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, तो हमको अपनी बात पे अडिग रहना है, उससे टस से मस भी नहीं होना। अगर कभी होना है तो वो एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है, एक तरह का लेन देन है, उसमें देश हित में हो रहा हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। हाँ, एक्चुअली आप थोड़ा इसको और डीप ले गए हैं। आपने तो यही कह दिया कि भाई पार्लियामेंट का पर्पस क्या है हमारे समाज में, उसका रोल क्या है ना? आप इसी पे बात ले गए हैं। क्योंकि अभी तो हमने मान लिया है कि पार्लियामेंट तो गिवन है, गॉड गिवन है, और पार्लियामेंट पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, या डेमोक्रेसी भी गॉड गिवन है ना, डेमोक्रेसी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई ये किस पर्पस के लिए, ये तो देखें हम, इवन व्हेन इट इज फंक्शनिंग वेल, इसका पर्पस क्या है? जैसा आप कह रहे हैं कि है ना, देश की चिंता कर रही है पार्लियामेंट या नहीं कर रही है, तो थोड़ा इस पे बताइए कि क्योंकि महात्मा गांधी ने कहीं कह दिया था कि जो पार्लियामेंट है, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कहा था ये तो बांझ है, और उसकी तुलना एक वेश्या से भी कर दी थी। आज के ज़माने में कोई ऐसा कुछ कहेगा तो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक साउंड करेगा। तो थोड़ा इस पे बोलिए कि ये हिंदुस्तान है, ये पार्लियामेंट, ये मतलब कहाँ से आई है ये? और इसका मतलब पर्पस क्या है? व्हाट इज इट सपोज्ड टू डू? इट शुड बी ऑब्वियस टू एवरीवन व्हाट इज द पर्पस। पर्पस मतलब पार्लियामेंट किसके लिए बना? देश के लिए बना है ना। ये लोग अपने आप को क्या कहते हैं? देश के लोगों के जनप्रतिनिधि कहते हैं ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये कहा जाता है कि ये लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां पे बैठ के। माने लोग वहां नहीं जा सकते, इतने सारे लोग, लाखों लोग पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने एक अपने प्रतिनिधि को चुना है जो उनकी बात वहां पे करेगा। उनकी बात का क्या मतलब है? जनता की बात का क्या मतलब है? कि भाई देश के हित में बात करेगा, लोगों के हित में। देश तो लोगों को ही लेके बनता है ना, तो उनके हित में बात करेगा। पर ये एक फंडामेंट महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए नहीं कहा था। मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने पार्लियामेंट्री व्यवस्था के लिए कहा। इसमें फर्क है। मतलब इस व्यवस्था के लिए ही उन्होंने कहा था ये बांझ है। और मतलब बांझ है मतलब ये नपुंसक जैसी चीज है, नपुंसक भी कह सकते थे कि इसमें कुछ रखा नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने वेश्या भी कहा था, वो इससे भी बड़ी बात थी कि ये बिकाऊ है। बिकाऊ है इन द सेंस कि जो कि इसकी कोई लॉयल्टी नहीं है। वेश्या की जैसे कोई लॉयल्टी नहीं होती, वैसे इसकी कोई लॉयल्टी नहीं है। पति और पत्नी की एक लॉयल्टी होती है टुवर्ड्स, पति की पत्नी की प्रति, पत्नी की पति के प्रति, या प्रेमी की प्रेमिका का प्रेमी के प्रति एक लॉयल्टी होती है। इसमें कोई लॉयल्टी आजकल नहीं होती होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि आजकल हम वोक के जमाने में हैं। खैर वो एक अलग बात है। लेकिन एक लॉयल्टी उसमें निहित होती है, एक संबंध में। और तो पार्लियामेंट में लॉयल्टी का मतलब ये हुआ कि देश के प्रति लॉयल्टी, लोगों के प्रति लॉयल्टी। और महात्मा गांधी कह रहे हैं तो वेश्या है, कोई लॉयल्टी नहीं है। और ये बात आज के दिन दिखती है कि आपकी लॉयल्टी जनता के प्रति नहीं है, आपकी लॉयल्टी देश के प्रति नहीं है, आपकी लॉयल्टी अगर है तो आपके दल के प्रति है। और उससे भी बढ़ करके आपकी लॉयल्टी दल भी क्या है, अब तो ये सिकुड़ गया दल। दल के जो नेता हैं, जो दल को चलाते हैं, जिसकी बात आजकल हो रही है, वंशवाद की बात, तो जो लोग उस पार्टी को होल्ड किए हुए हैं उसके प्रति है। जो उसके, जिसको आजकल एक गंदी भाषा में बोला जाता है सुप्रीमो। सुप्रीमो, ये तो माफियाओं की लैंग्वेज आ गई है। क्या सुप्रीम कमांडर, जो आपके पार्टी में भी ये लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो लॉयल्टी उनके प्रति है, लोगों के प्रति नहीं है। ये तो साफ दिखता है ना कि आप वहां पे, आपकी अगर कुछ भी है तो वो सिर्फ अपने नेता के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति है, लोगों के प्रति नहीं है, देश के प्रति नहीं है। बोलने के लिए कुछ भी बोले, लेकिन ऐसा ही दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी एक सार्थक बहस मुद्दे को लेकर नहीं होती है। दूसरे पे लांछन, दूसरे पे टीका टिप्पणी, और जो बात हो रही है उससे हटके कुछ और बातें पे ले जाते हैं, कहीं और ले जाते हैं, ये सब करते हैं। तो मेरे जैसे आदमी को तो इस पूरी व्यवस्था पे
ही डाउट होने लगा है कि ये व्यवस्था ही कहीं ना कहीं इसमें खोट है। इसमें जो ये हो रहा है इससे हम लोगों को अचंभा नहीं होना चाहिए, निराशा हो सकती है, लेकिन हम लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शायद इस तरह की व्यवस्था में ऐसा होना असंभावी है, यही इसकी नियति है, ऐसा मुझे अब लगने लगा। इसकी डिजाइन में ये खोट है, इस व्यवस्था में ही खोट है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसमें पार्टी दल इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पे ये होगा ही। आप बाध्य हैं अपने दल को सपोर्ट करने के लिए, चाहे अंदर में आपको लगता हो कि ये बात जो मैं कर रहा हूं ये ठीक नहीं है, पर क्योंकि आपका दल की वो नीति है इसलिए आप उस नीति पे चलने को बाध्य हैं, आप उससे अलग नहीं चल सकते। तो आपकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है इसमें, और आपकी निष्ठा अगर आपके लोगों के प्रति है उसका तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो 5 साल में एक बार जाना पड़ता है। तो आप किसी तरह जीत गए। उसमें ये भी एक फंडामेंटल फ्लॉ है। देखिए 100 लोग हैं, आप मतलब एक जगह की आबादी 100, उस 100 में से कितने बच्चे होंगे जो वोट नहीं देते होंगे 18 साल से नीचे, उनको आप बात कर दीजिए, 30-35 लोग ऐसे बात हो गए। अब बचे आपके 65 लोग, उस 65 लोगों में से 30% लोग वोट देने नहीं जाते आमतौर पे। 70%, 65-70% की वोटिंग होती है। तो उस 65 में से आप 35% को निकाल दीजिए या 30% को निकाल दीजिए, तो करीब 20 लोग वैसे गायब हो गए, वो वोट देने ही नहीं गए, क्योंकि वो उदासीन हैं या वो निराश हैं या उनको लगता है वोट दे के कोई फायदा नहीं होगा। तो 65 में से 20 को निकाल दीजिए, बचे 45, 100 में से 45 बचे। अब ये 45 में से जो लोग 40% ले जाते हैं वो जीत जाते हैं। तो 45 का 40% हुआ, 4 चौके 16, करीब 17-18 लोग। 100 में जो 17-18 लोग जिसको वोट देते हैं वो जनप्रतिनिधि माना जाता है। 100 में से 17 लोगों ने जिसको वोट दिया वो जनप्रतिनिधि माना जाता है। या आप कहें कि चलो जिन लोगों ने वोट, बच्चों को हटा दीजिए, 65 में से 17 लोग वोट दे रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि माना जाता है। ये तो अपने आप में एक मखौल है, अपने आप में एक मखौल है। यहाँ पे लोग मिलजुल के चुनाव करते थे, जो हमारी पंचायतों में होता था, ट्रेडिशनल पंचायतों में, कि आम सहमति से किसी को एक वो नॉमिनेट करते थे, उसमें वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव। इससे ये तो एक मतलब हम लोगों को आंख पे पट्टी बांधी हुई है। लोग सोचते हैं कि ये लोग मेजोरिटी चुन के भेजा है, तो मेजोरिटी चुन के भेजा ही नहीं है। इट्स द सिस्टमिक फ्लॉ है उस। पहली बात ही है ये। अमेरिका में मुझे नहीं पता कि क्या होता है, कि वहां पे 2 पार्टीज है, सिस्टम है, और वहां पे एक पूरा प्राइमरी होता है और ये होता है, तो शायद वहां पे रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ज्यादा होता हो, पर हमारे यहाँ तो यही है। इट्स फंडामेंटली वो रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पहली बात। और फिर वो किस तरह से जीत के आते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें, ये जिसको आजकल वोट बैंक की राजनीति, पैसे की राजनीति, शराब दे करके वोट खरीदना, ये सब हम सबको पता है, ये सब होता है। या आपने इलेक्शन के पहले किसी को खुश करने के लिए, किसी दल को, किसी समूह को खुश करने के लिए कुछ, उसको घूसी कहूंगा मैं, तो आपने उनको लुभाने के लिए कुछ दे दिया और आप जीत के आ गए। ये सब तो हथकंडे चलते ही हैं। ये इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये इनबिल्ट है। कौन इससे बचेगा? कोई नहीं बचता है। कोई ये दावा करे कि हम बचे हुए हैं, कोई नहीं बचता है। सबको ये करने पड़ते हैं, एक तरह से या दूसरी तरह से। बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन ये हम सबको पता है कि ये सब होता है। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम लोग इसकी कम से कम बात करें। जिस तरह से जुडिशरी की भी बात होनी चाहिए कि हाउ कम, आई हर्ड कि 100-150 परिवार से ही वो कि जजेस बन रहे हैं, तब तमाम मतलब 10 सालों से। मतलब दादा भी जज था, उसका बेटा भी जज था, उसका पोता भी जज है, उसी परिवार के लोग बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो देयर इज सम फ्लॉ समवेयर, एंड वी नीड टू क्वेश्चन दोस थिंग्स।
मतलब ये भी इल्जाम लगते हैं कि एक जमाने में 2-3 लोग थे जो बहुत इन्फ्लुएंशियल वकील हैं इस देश के, और जब तक उनका सपोर्ट नहीं होता था, इवन सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं बन सकते थे। ऐसा अफवाह है, मैं नहीं जानता सही है गलत है, लेकिन कभी कभी लगता है कि बात में दम है। तो ये पूरा सिस्टम नीड्स टू बी, वी नीड टू अगेन रिव्यू इट एंड सी इट। और ये जो डेमोक्रेसी है भारतवर्ष में, मतलब आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, पहले बुद्ध के जमाने में भी एक तरह की डेमोक्रेसी यहाँ रही है। वो इस तरह की डेमोक्रेसी नहीं थी जैसी आज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको रेप्लिकेट किया जाए, पर इसी सिस्टम को डेमोक्रेसी कह देना कि जैसे कि कोई और विकल्प ही ना हो, ये तो बहुत बड़ा धोखा है लोगों के साथ। And we should see, because parliament is not just a wastage of time, but it is ये हम जो फैलता है कि नहीं ये जनता की बात हो रही है और ये जन प्रतिनिधि हैं वगैरह वगैरह, ये it's high time that we start questioning these things. एक्चुअली 2-3 सवाल आ रहे हैं मन में, लेट मी पिक वन ऑफ दीज। जैसे पार्लियामेंट का एक काम है कानून बनाना, और वो कानून पर कानून बनाते जाती है। इनफैक्ट अगर किसी पार्लियामेंट सेशन में कानून नहीं बनते हैं तो उनको लगता है कि पार्लियामेंट ने कुछ काम नहीं किया है। तो ये हमारा जो ये अजम्पशन बन गया है आम लोगों का कि भाई कानून पे कानून बनाओ, है ना, जितने कानून होंगे उतना ज्यादा अच्छा समाज चलेगा। ये भी एक भ्रम ही है ना। मतलब कानून तो कम होने चाहिए, मतलब कुछ काम चलाना, मतलब कोई एक्सट्रीमिटीज के लिए कानून होने चाहिए। अब पार्लियामेंट का काम ही ये है, एक वेल फंक्शनिंग पार्लियामेंट वो है वो जो खूब कानून बनाएगी, बहुत अच्छे कानून बनाएगी, लेकिन कानून पे कानून बनाएगी, है ना। ये एक तरह का मैनिपुलेशन सा दिखता है मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब पार्लियामेंट शुड बी अ प्लेस फॉर बैठ के डायलॉग हो, और जहां पर कि आप एक मुद्दे को लेकर के आप ये चर्चा कर रहे हैं कि इसको जनहित में बेस्ट वे क्या है। मान लो हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं और उस पैसे को हमको खर्च करना है, 50 चीजों में खर्च हो सकता है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्पेंड दिस मनी? ये चर्चा का विषय हो सकता है। इसमें ना कोई कानून है ना कोई बात है। आपके पास ट्रेन का बजट है, आपके पास लिमिटेड बजट है, आप हर जगह ट्रेन उस पैसे को हर जगह नहीं खर्च कर सकते, लिमिटेड है। व्हाट इज द ऑप्टिमम यूज ऑफ दैट मनी, और एनी अदर रिसोर्स, जो भी आपके पास रिसोर्स है जिसको आप जनहित में लगाना चाह रहे हैं, और आप कुछ अन्याय हो रहा है देश में, तो उस अन्याय को आपको हटाना है। तो उसमें कहीं आपकी कोई जो अड़चने हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करने के ऊपर बात होनी चाहिए कि कैसे इसको लोगों को इससे मुक्त किया जा सकता है। इस तरह की चर्चा क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। कहाँ होगी ये चर्चा? इसका सबसे बड़ा फोरम पार्लियामेंट है, होना चाहिए आइडियली। बात ही नहीं होती है, सिर्फ ऑपोजिशन होती है, सिर्फ हल्ला गुल्ला होता है। हम आपस में आए हैं भाई, हम जनप्रतिनिधि सबसे पहले हैं, हम फिर कांग्रेस के हैं, उसके बाद बीजेपी के हैं, उसके बाद समाजवादी के हैं या कम्युनिस्ट हैं। ये सबसे पहले तो हम तो ये है कि हम सत्ता में हैं और हम विपक्ष में हैं, और हमको जो कुछ सत्ता वाले कर रहे हैं उसका विरोध करना है, या जो वो लोग बोल रहे हैं उसका हमको, और पुरानी बातों पे तू मैं, मतलब इससे निकलता कुछ नहीं है। समय का बर्बादी होती है, लोगों के सामने आपकी इमेज बिगड़ रही है। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि आपकी छवि, पॉलिटिशियंस की छवि जो इतनी कमतर होती जा रही है, उसका एक बड़ा कारण है आपका बिहेवियर इन पार्लियामेंट। तो इसमें ये बिल्कुल, तो मतलब खाली कानून भी नहीं है इसमें। मतलब कानून क्यों, आप मुद्दों पे बात कीजिए ना। पहले मुद्दों को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर मुद्दों पे बात कीजिए। जनता के लिए है, लोगों को कैसे बेहतर जिंदगी मिले, उसमें आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं, सरकार की नीतियां क्या रोल प्ले कर सकती हैं, और क्या हो सकता है, समाज में आत्मविश्वास कैसे लाया जा सकता है, हमारे यहाँ कौन कौन से रुकावटें हैं, इसको आइडेंटिफाई किया जाए।
एक ही चीज को देखने के 10, 15, 20 ढंग हो सकते हैं, वो सबको देखा जाए और उसमें से जो बेस्ट तरीका है उसको निकालने की चेष्टा हो। और जरूरी नहीं है कि आपकी सहमति हो, कम से कम चर्चा तो हो, क्योंकि बात से बात निकलती है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई आदमी कोई बात कहता है तो उससे कुछ आइडियाज ट्रिगर ऑफ होती है, दैट इज गुड इनफ इफ इट हैपेंस, बट लेट बात तो हो, बात ही नहीं होती।